हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर पे, और आप सभी अपने नोट्स भी कंप्लीट करते जाइए। जहां भी कन्फ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन नहीं आए या दूसरे क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिए, तो मैं उनको भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला जो आपका चैप्टर नंबर न्यू चैप्टर था 5। तो चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट एक्सरसाइज है, और जो चैप्टर का नाम था 5 का होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सॉल्यूशन। पुटिंग x इक्वल योर पावर z and denoting dz by d, behave dz by behave। ठीक है, चलिए अब आप देखिए यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये कितना सेकेंड ऑर्डर का है, तो यहाँ होगा d माइनस 1 बाई 4d बाई 6 बाई इज इक्वल टू एक्स, और x को रखना है ये पावर z, x को रखना है ये पावर z। यहाँ आप देखिए d स्क्वायर माइनस d और ये 4d प्लस 6 बाई इज इक्वल टू ये पावर z। तो ये आपके पास d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 बाई इज इक्वल टू ये पावर z। ये कितना है, तो ये हो जाएगा d माइनस 2 और d माइनस 3 बाई इज इक्वल टू ये पावर z। तो ये इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। एक्सिलरी इक्वेशन इज m माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 3। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर C1 ये पावर z में ओपन करिएगा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल z टेक कर लिए हैं। तो कल मैंने बताया था कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर है आपका 2z प्लस C2 ये पावर, और ये है प्लस का 3z, और इसी को क्या लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 ये पावर z इज इक्वल टू क्या है, x है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस C2, और ये हो गया आपके पास x क्यू। क्या हो गया है, 2 प्लस x क्यू हो गया है। ठीक है, ठीक है, हाँ इतना आपका सही है। चलिए भाई देखते हैं आगे क्या होगा। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं। तो नाउ PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ से फैक्टर को रखिए आप। तो ये है आपके पास d माइनस 2 और d माइनस 3, यहाँ क्या है e रेज टू द पावर z। ठीक है, e रेज टू द पावर z। चेक कर ले रहे हैं सही आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो ये है आपके पास ई ऑफ जेड का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 अपॉन यहाँ कितना आएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 3 और ये पावर जेड। तो कितना हो गया है आपके पास, ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 2 ये पावर जेड, तो 1/2 ये पावर जेड। और ये पावर जेड किसके इक्वल दिया है, वो आपको x के इक्वल दिया है पर्टिकुलर इंटीग्रल। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू y CF प्लस y PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y बराबर CF क्या है आपका, ये है C1x स्क्वायर C2x क्यूब प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 और ये x।
तो विच इज कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आंसर मैं चेक कर लेता हूँ क्या आंसर सही है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो देखिए सेम टाइप से मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा इसको। सेकेंड ऑर्डर का है होमोजेनियस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किस ऑर्डर का है? होमोजेनियस, 2 ऑर्डर का है। तो बिल्कुल सेम टाइप से क्वेश्चन होगा। डी या बिहेव एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो पुटिंग सेकेंड ऑर्डर का है, पुटिंग x is equal to your power z and denoting d dz by d। तो we have तो ये है आपका d और d माइनस 1 बाई d बाई प्लस बाई इज इक्वल टू x, ये पावर z। यहाँ क्या है? d स्क्वायर d प्लस 1 y इज इक्वल टू ये पावर z। तो ये क्या हो गया है? डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू ये पावर z। इसको क्या लिखेंगे? d माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर y इज इक्वल टू ये पावर z। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए या मैं ही कर दे रहा हूँ। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज m माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर? m इज इक्वल टू आएगा आपके पास 1 and 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिलेगा? c1 प्लस c2 z और ये पावर z। ठीक है, ये पावर z। और इसी को क्या लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन तो x में है, c1 प्लस c2 यहाँ आएगा log x, z का वैल्यू यहाँ से z फाइंड कर लोगे, log x आएगा इनटू में x आएगा। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन ये फैक्टर है d माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये पावर z। अब आप देख रहे हैं कि z का कोफिशिएंट इसमें कितना दिया है? z का कोफिशिएंट इसमें 1 दिया है। अगर आप d को रिप्लेस करते हैं 1 से तो आपको ये 0 दे रहा है। जब 0 होता था एक्सपोनेंशियल में तो इसमें एक केस होता था कि उस एक्सपोनेंशियल को बाहर करिए और उस d में उसको ऐड कर दीजिए और वहाँ 1 छोड़ दीजिए। तो देखिए ये पावर z 1 अपॉन d प्लस 1 माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा? इंटू 1। तो ये पावर z ये कैंसिल, तो d स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1। तो ये पावर z 1 अपॉन d 1 और dx, तो ये पावर z 1 अपॉन d, ये क्या z आएगा यहाँ पर? तो ये हो गया आपके पास z इज इक्वल टू ये पावर z, यहाँ कितना इसका इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2। तो ये है आपके पास नाउ तो 1/2 और z को क्या देखो, ये पावर z को लिखेंगे आप x, तो ये x हो गया और z स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ आएगा log x का होल स्क्वायर। hence the complete solution is y is equal to ycf और ये है आपका बाई पी आई। क्या है? बाई पी आई। दोनों को ऐड कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि आंसर इसका सही है कि नहीं है। ठीक है, वैसे आंसर इसका बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है, इसका आंसर पूरा बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया है x2 d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर का है, सभी क्वेश्चन में करना यही है, x इक्वल यू पावर z एंड डिनोटिंग डी जेड बाई डी। अगर यहाँ d दिया होगा तो फिर आप d डैश टेक करना, वरना फिर सभी जगह डी जेड को हम d मान रहे हैं। और अगर यहाँ मान लो x स्क्वायर डी स्क्वायर दिया होता तब हम क्या टेक करते? d डैश हम मानते। ठीक है, वो अपनी सुविधा के, क्योंकि वो पहले से d अवेलेबल था वहाँ,
चलिए देखें, इस तरीके से एक्सिलरी इक्वेशन आया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को जोड़ दिया। सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है और सेम टाइप का क्वेश्चन आपका थर्ड है और सेम टाइप का क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ। चलिए देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का सॉल्यूशन है। वी हैव या गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दिया है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1/x। ओके ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, डी माइनस 1/2d बाई 2/1/x। अच्छा, पुट x इज इक्वल टू योर पावर z एंड डी z इज इक्वल टू d। तो ये है आपका z कितना आएगा, x इक्वल कितना आ रहा है, योर पावर z, तो x इक्वल है अपना योर पावर z। ठीक है, तो ये है डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d प्लस 2 बाई इज इक्वल टू योर पावर माइनस z। तो ये डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 बाई इज इक्वल टू योर पावर माइनस z। तो ये कंडीशन है आपका। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर 3m, पहले इसका एक लाइन और लिखता हूँ, ये हो जाएगा d माइनस 1 और d माइनस 2 बाई इज इक्वल टू योर पावर माइनस z। तो एक्सिलरी इक्वेशन m माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड m माइनस 2 इज इक्वल टू, ये है आपका इनटू में m माइनस 1 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 योर पावर z प्लस c2 योर पावर 2z। तो c1 योर पावर z कितना है, x है, प्लस c2 ये आपका x स्क्वायर हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 1 डी माइनस 2 और ये है योर पावर माइनस z। अब जहाँ z का कोफिशिएंट रखने पे अगर हमें 0 मिल रहा है तो फिर हम वहाँ नहीं रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कहीं भी रख दीजिए आप, 0 नहीं मिलने वाला है। -1 -2 ये पावर माइनस z, ये क्या हो जाएगा आपके पास, -2 है -3 तो प्लस x हो गया, ये पावर माइनस का z, 1/z 6, तो ये है आपके पास ये पावर माइनस z। ठीक है, तो ये पावर जो माइनस z है आपका, इसका जो वैल्यू होगा इसको क्या लिख सकते हैं, वापस वही आना है क्योंकि इसको क्या लिखा 1/, ये पावर z और ये पावर z कितना दिया है x, तो 1/6 और 1/x, तो ये है 1/x आ गया है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, हैंस y इज इक्वल टू बाई सी एफ प्लस बाई और पी आई। तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आप इसको फाइंड कर लेंगे, तो इस तरीके से हमें फाइंड हो जाएगा। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन putting x equal to power z and ddz is equal to d, so we have क्या फाइंड हो जाएगा, d माइनस 1 बाई
प्लस डी बाई माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स रखना है। तो ये क्या है, ये पावर 2z हो जाएगा। x की वैल्यू ये पावर 2z इसमें पुट कर देंगे। देखिए x इक्वल ये पावर 2z, तो यहाँ तो ये पावर क्या है उस पर भी आ जाएगा। तो ये डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 4 और y इज इक्वल टू ये पावर 2z, ये कैंसिल हो गया है। डी स्क्वायर माइनस 4 y इज इक्वल टू ये पावर 2z, डी स्क्वायर माइनस 4 y इज इक्वल टू और y इक्वल ये पावर 2z, ये हमें फाइंड हो रहा है। चलिए नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m बराबर प्लस माइनस 2, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 ये पावर 2z, c2 ये पावर माइनस 2z, और इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c2 और ये होगा x की पावर माइनस 2। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ से d माइनस 2 और d प्लस 2 लिख सकते हैं इस फैक्टर को। ठीक है, तो यहाँ आएगा ये पावर 2z, लेकिन आप देख रहे हैं कि z का जो कोफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वो कितना दिया है, z का कोफिशिएंट 2 है। अगर आप 2 फर्स्ट फैक्टर पे रख रहे हैं तो वो 0 दे रहा है, इसीलिए इस फैक्टर में नहीं रखिए आप, और जिसमें 0 नहीं हो रहा है उसमें रख दें। तो यहाँ क्या होगा 1 अपॉन ये है इसमें रख दीजिए, तो ये है d माइनस 2 और ये है d प्लस 2, इसमें रखा है 2 और ये पावर ये क्या है 2z। तो यहाँ आप देखिए कितना हो गया 4, ये बचा d माइनस 2 और ये पावर 2z, ये पावर क्या है 2z। अब आइए देखते हैं आगे हैं। चलिए मैं इसको साफ, ये नोट हो गया होगा, नहीं हुआ है तो देख लीजिएगा। ये है 1/4। अब ये जो 0 हो रहा है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, 2z 1/d प्लस 2 और माइनस 2 और यहाँ बचेगा 1, तो 1/4 ये पावर 2z, 2 से 2 कैंसिल, 1/d 1, तो 1/4 ये पावर 2z, 1/d का मतलब 1 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 ये पावर 2z और ये क्या हो गया है, सॉरी x नहीं z, तो ये 1/4 z का मान कितना रखा जाएगा, z का मान यहाँ से आएगा z इक्वल टू लॉग ऑफ x, तो ये है यहाँ आएगा log x और ये पावर 2z, इसका मतलब है कि ये आएगा x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो हमें सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विच इज कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने कर दिया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, x स्क्वायर d2 dx स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx माइनस 20 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। विच इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सेकेंड ऑर्डर है। तो पुटिंग x इक्वल योर पावर z एंड डिनोटिंग z इज इक्वल टू d। ठीक है, तो वी हैव क्या फाइंड हो जाएगा इसमें, d माइनस 1 बाई प्लस 2d बाई माइनस 20 बाई इज इक्वल टू x, ये पावर कितना होगा z और प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का क्या है होल स्क्वायर। चलिए देखिए, अब आप इसमें क्या है, ये है आपके पास d स्क्वायर माइनस d प्लस 2d माइनस 20 बाई इज इक्वल टू ये इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो 2z प्लस 2 ये पावर z और ये है क्या है प्लस 1।
e पावर 2z प्लस 2 e पावर z और प्लस 1। ठीक, ये है आपके पास। यहाँ से क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 बाई इज इक्वल टू ये डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 बाई इज इक्वल टू ये पावर 2z प्लस 2 ये पावर z और प्लस 1। नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो एम सॉरी 20, इसमें 20 आया है, एक सेकेंड, 20 फॉर वैल्यू फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फैक्टर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ये 20 यहाँ क्या होगा, 5 माइनस 4 एम 20 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर 5m माइनस 4m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एम प्लस 5 माइनस 4m m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। m प्लस 5 m माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या है, 4, m इज इक्वल टू क्या है, माइनस 5। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 e पावर 4x प्लस c2 e पावर माइनस 5 सॉरी z, और ये z c1 e पावर सॉरी ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस c2 x पावर माइनस 5। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। नाउ वी फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसका जो फैक्टर है कितना, d प्लस 5 और d माइनस 4। और यहाँ है देखिए अब क्या है, पी आई 3 पार्ट में ब्रेक हो गया है। e पावर 2z प्लस e पावर 2 इंटू e पावर z और प्लस 1। तो यहाँ से क्या है, अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ एक और लाइन बढ़ा देता हूँ, d प्लस 5 d माइनस 4 e पावर 2z प्लस d प्लस 5 d माइनस 4, ये है आपके पास 2 e पावर z प्लस 1 अपॉन d प्लस 5 और d माइनस 4 और इंटू में 1। ठीक है, तो z का कोफिशिएंट 2 है, आप रख दीजिए यहाँ। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट में रखिए, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 5 2 माइनस 4 e पावर 2z प्लस 1 अपॉन ये 2 बाहर निकाल दीजिए यहाँ से 2, ये है आपका, इसका देखिए z का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 5 1 माइनस 4 प्लस नेक्स्ट जो है यहाँ तो 1 माना जाएगा, तो ये 1 है, तो इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, e पावर 0 लिखा जा सकता है। देखिए ये जो 1 है, इस 1 को मैं लिख दे रहा हूँ e पावर 0 z, तो रख दीजिए फिर यहाँ। तो ये आएगा 0 प्लस 5 और 0 माइनस 4। ठीक है, और यहाँ था e पावर z था, यहाँ क्या था e पावर z, यहाँ तो 1 ही था। तो ये हो गया है 7 इंटू माइनस 2 e पावर 2z प्लस 2 e पावर z, ये 6 इंटू माइनस 3 और ये है 5 इंटू माइनस 4। तो माइनस के 14 e पावर 2z प्लस ये है 18 2 से ये है, तो ये हो गया माइनस 1/9 e पावर z माइनस के 1/20, तो माइनस के 1/14 और ये है आपका, ये हो जाएगा x स्क्वायर 1/9 x 1/20 विच इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, hence the complete integral complete solution is y is equal to y complementary function plus y और पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा।
-1/14x² माइनस के 1/9x माइनस का 1/20, यही आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए मैं अगला क्वेश्चन कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका 7। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 7। x² d2/dx² प्लस 4x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू e पावर x। क्या है? e पावर x, e पावर x है, e पावर x है। तो सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन है, तो पुटिंग x is equal to e power z and denoting d dz is equal to d, तो we have यहाँ आएगा d माइनस 1, d माइनस 1, ये है आपके पास बाई प्लस 4d बाई प्लस 2 बाई इज इक्वल टू z। ठीक है ना, ये है d² माइनस d 4d प्लस 2 बाई z, तो ये है d² प्लस 3d प्लस 2 बाई इज इक्वल टू z, तो ये होगा d प्लस 1 और d प्लस 2 फैक्टर हो गया है इज इक्वल टू z। एक्सिलरी इक्वेशन इज m प्लस 1 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इक्वल -1 m इक्वल -2। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e पावर माइनस z, c2 e पावर -2z, तो c1 x इनवर्स प्लस c2 और ये है x -2, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये भी आपका हो गया है। नाउ वी फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द गिवन differential equation of the given differential equation तो now ये pi पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/, ये आपके पास क्या है d प्लस 1 d प्लस 2 और यहाँ है z। ठीक है, अब z आया है तो ऐसा करिए कि इसको हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं, हम इसी को लिख रहे हैं सीधा d², क्योंकि इसमें वो केस लगेगा बाइनोमियल का 2, द्विपद प्रमेय लगाएंगे इसमें। यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म 2 है, 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ आएगा आपके पास 1 प्लस ये है 3/2d और ये है प्लस d²/2 इंटू में z। दिखाई दे रहा है, चेक कर लीजिए आप। ठीक है, हाँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है आपके पास 1/, ये है 2 और यहाँ आएगा 1 प्लस 3/2d प्लस d²/2 का होल इनवर्स और ये है z होल इनवर्स और ये क्या है आपका z। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ हम x इक्वल e पावर z रख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा e पावर z होगा यहाँ। ठीक है, e पावर z, e पावर z, e पावर z। ठीक है, ये तो सही है, बाकी तो सही है आपका 2z, ये ठीक है। यहाँ e पावर z, तो यहाँ फिर फैक्टर ही रखिएगा, फैक्टर रखेंगे आप, तो यहाँ आएगा d प्लस 1 और d प्लस 2। ठीक है, सॉरी ध्यान नहीं दे पाए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं पहले, तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पहले मैं d प्लस 1 लिख रहा हूँ, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यही आने वाला है 1
और ये है प्लस 1 अपॉन, अब मैं इसको लिख रहा हूँ d+2, तो 1 वैसे ही है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और ये है e पावर z। ठीक है, ये आपको मिल गया है 1/d+1 माइनस 1/d+2 ये पावर। अब ये यहाँ दो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड हो रहे हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं। 1/d+1 e पावर z माइनस d+2 e पावर z। तो यहाँ क्या है, फैक्टर क्या है -1, e पावर माइनस z और e पावर z और e पावर z और ये है dz माइनस e पावर -2z e पावर 2z e पावर z और ये है dz। ठीक, अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ठीक है, मैं इसको से कर ले रहा हूँ I1, इसको मैं से कर ले रहा हूँ I2। ठीक है, से I1, ये हमारा से क्या है I2। तो लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ऑफ e पावर z और dz। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से होगा सॉल्व। तो पुट क्या रखेंगे, e पावर z इज इक्वल टू टी, e पावर z और dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू e पावर, देखो e पावर ये तो एलिमिनेट हो रहा है dt में, तो यहाँ क्या आ जाएगा e पावर t और ये है dt। तो I1 इज इक्वल टू e पावर t का तो इंटीग्रेशन e पावर t और वापस t का वैल्यू रखेंगे आप, तो क्या आएगा e पावर z आ जाएगा। ठीक है, नाउ एंड I2 इज इक्वल टू e पावर 2z e पावर z dz e पावर z और ये है dz। पुट यही करना है। ठीक है, तो पुट e पावर z इज इक्वल टू टी, तो e पावर z dz इज इक्वल टू dt। तो यहाँ आपको ये मिलेगा देयरफॉर I2 इज इक्वल टू, एक तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, एक यहाँ आएगा t और ये पावर t और dt, इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। I2 बराबर ये है फर्स्ट ये पावर t सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंस ये है, इतना ही आएगा। तो t का मान है e पावर z माइनस e पावर, ये है t का जो वैल्यू है e पावर z -1 e पावर z। ओके, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर, मैं इसको दे रहा हूँ इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1 पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू e पावर माइनस z, इसका सॉल्यूशन e पावर z e पावर -2z इंटू e पावर z -1 और e पावर z। ठीक है, अब हमें क्या पुट करना है, e पावर z की जगह x रखना है, तो ये x इनवर्स आ जाएगा और e पावर x आ गया है, और ये है e पावर जो z होगा e पावर z होगा, तो यहाँ आएगा x -2 और x -1 और e पावर x। ठीक है, विच इज़ द कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन। कोई हो सकता है कि यहाँ से टर्म कैंसिल हो भी सकता है, x e पावर x अपॉन x, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 1/x e पावर x माइनस प्लस और e पावर x अपॉन x²। ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए हैं, बचा e पावर x अपॉन x²। ठीक है, क्या फाइंड हुआ है, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही आंसर है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ गया है, हैंस y बराबर बाई सी एफ प्लस बाई पी आई। तो बाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप इसको रख दीजिएगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल आप इसको पुट कर दीजिएगा, तो आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी वीडियो कंप्लीट हो पाएगा। तो इस वीडियो में मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।